कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है। गांव का विकास यानी देश का विकास। इसी बात को धरातल पर उतारने के लिए 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श गांव की नींव रखी गई। इसका मकसद एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी जी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यथार्थ रूप देना था। इसके तहत हर संसद सदस्य यानी सांसद को साल 2019 तक 3 गांव और साल 2024 तक कुल 8 गांव के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेनी थी। पहला आदर्श ग्राम साल 2016 तक और 2 अन्य को साल 2019 तक विकसित किया जाना था। साल 2019 से 2024 तक हर सांसद द्वारा हर साल 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने की बात है। इसका लक्ष्य गांव और वहां के लोगों में कुछ मूल्यों को स्थापित करना है, जिससे वे दूसरों के लिए मॉडल बन सकें। माना गया कि आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास और सुशासन का संस्थान होना चाहिए, जिससे वह दूसरी गांव पंचायतों को प्रेरित कर सके। इसके तहत कुल मूल्य तय किए गए, जैसे लोगों की भागीदारी को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में अपनाना, गांव के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं में, खासकर शासन से जुड़े फैसले लेने में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, गांव के सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को कल्याण प्राप्त करने में सक्षम बनाना, लैंगिक समानता की पुष्टि करना और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय की गारंटी, आपसी सहयोग, स्व सहायता और आत्मनिर्भरता को विकसित करना, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी लाना, स्थानीय स्वशासन का पोषण करना और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों में निहित मूल्यों का पालन करना। बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम के तहत ग्रामीणों को शामिल करके सांसद के नेतृत्व में एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। उसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और विभागों द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती है। स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी यानी SLEC समीक्षा करती है, बदलाव का सुझाव देती है और संसाधनों का वरीयता के हिसाब से आवंटन करती है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सांसद आदर्श ग्राम का वर्तमान प्रारूप वांछित उद्देश्यों को पाने में कितना सक्षम है और ग्रामीण अवसंरचना पर इसका कितना महत्वपूर्ण असर पड़ा है।